नसरीन, चले जाते हैं यहाँ से सादिक, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से, ऐसी जगह जहाँ कोई हमें ढूंढ ना सके। प्लीज चलो ना यहाँ से। नसरीन जान, ये हमारा घर है, हमारा आशियाना है, ये घर हमारे लिए सब कुछ है। मेरा बचपन, हमारे बच्चों का बचपन, बहुत सी यादें बसी हैं इसमें। ये घर चाहता है वो, अगर वो घर ले सकता है तो उरूज को भी ले सकता है। नहीं नसरीन, ऐसा मत कहो मेरी जान, न उरूज और न ही ये घर मैं उसके हवाले करूंगा कभी। अगर हम सब साथ होंगे तो दोबारा घर बना सकते हैं। मान लो सादिक, प्लीज यहाँ से चले जाते हैं हम। नसरीन देखो, ये घर मेरे बाबा की अमानत है, ये एक कले की तरह है और जब तक मैं जिंदा हूं इसे कोई नहीं गिरा सकता। तुम अच्छी तरह जानती हो, अपने खानदान के लिए हर तूफान, हर खतरे, यहां तक कि दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं। तो इसकी सजा बहुत भारी हो सकती है। जी हाँ, नस्ब बदलने का जुर्म 12 साल से शुरू होता है। जो भी जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसका पता कर चुका हूँ। उनमें से तुम्हारी बेटी कौन है तुम्हें ये मालूम नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वकील साहब के मशवरे से अपनी बहन को राजी कर सकते हो। मैं समझ गया, बहुत अच्छी तरह। देखते हैं क्या करेंगे। तुर्कान कहाँ चली गई है? तुर्कान, प्यारे बाबा जान, प्यारी अम्मी जान, मुझे एहसास हो गया कि अब इस फैमिली फोटो में मेरी कोई जगह नहीं है। मुझ में लाचारगी से जीने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने मुझे अपनी खुशी में भी शामिल नहीं किया और एक तरफ धकेल दिया। मैंने आप सबको गार्डन में देखा, उरूज का जश्न मना रहे थे। अब उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। बस ठीक है, मैं और नहीं खाना चाहती हूँ, प्लीज। आखिरी चम्मच खा लो बस। ये आखिरी होगा? हाँ बिल्कुल। बस हो गया। बहुत शुक्रिया। क्या खिड़की खोल दूं मैं? क्या कहती हो? नहीं, बैठे रहो ना, बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। ठीक है। उमर, मैंने उस रात वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं वहां किसी से मिलने नहीं गई थी। यकीन करो मेरा। ठीक है तुर्कान, उस बारे में मत सोचो, भूल जाओ। सोचो कैसे नहीं उमर, मुझे तकलीफ होती है, चाहती हूँ कि तुम यकीन करो मेरा। मुझे तुम पर यकीन है, ठीक है? और अब मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में सोचकर परेशान हो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम ठीक हो। हम दोनों साथ हैं अब, और ये साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। हेलो 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 उमर, मैं नुसरत बात कर रही हूँ। जी कहिए नुसरत आंटी। तुर्कान घर पे एक अलविदाई खत छोड़ के गई है। मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। वो आखिर कहाँ जा सकती है, कहाँ होगी इस वक्त? नहीं, वो मेरे साथ है, ठीक है, परेशान मत हो। ठीक तो है ना? कहाँ हो तुम लोग? हम हॉस्पिटल में हैं। कैसी है? क्या बुरी हालत है उसकी? नहीं, वो ठीक है, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ मैं उमर, तुम ही बताओ किस तरह परेशान ना हूँ मैं। और डॉक्टर अपना मुआयना कर चुके हैं, तो अब घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। मैं आ रही हूँ उमर,
मैं फौरन तुम लोगों के पास आ रही हूँ। उसे देखे बगैर सुकून नहीं मिलेगा मुझे। आ रही हूँ मैं। ठीक है। नुज़रत आंटी, इस बारे में सादिक बाबा से कुछ ना कहिएगा, वो बिला वजह परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। उमर, क्या उसकी आवाज सुन सकती हूँ मैं? जी, मैं उसे फोन दे रहा हूँ, बात करो। आंटी, शुक्र है खुदा का। दुर्गान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऐसा क्यों किया तुमने मेरी जान? क्यों किया? खुद को नुकसान पहुंचाने का सोच भी कैसे लिया? ठीक हूँ मैं आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। उमर मुझे हॉस्पिटल ले आए थे। दुर्गान मेरी जान, आ रही हूँ तुम्हें देखने के लिए मैं। किस किस मसले का सामना करना पड़ेगा मुझे। क्यों, ऐसा क्यों कह रही है? कुछ हुआ है? नहीं आंटी की जान, कुछ नहीं हुआ। परेशानी की बात नहीं, मैं बस आ रही हूँ तुम्हारे पास। आंटी, क्या आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं? क्या आप आते हुए मेरा शनाख्ती कार्ड और बैग लेके आ सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ले आऊंगी मैं। शुक्रिया आंटी। अल्लाह करे वो अम्मी बाबा से कुछ ना कहे। नहीं, वो कुछ नहीं बताएंगी, फिक्र मत करो। दुर्गान, तुमने सबके लिए अलविदाई खत छोड़ा था। इरादा पक्का था अपनी जान लेने का। बहुत मायूस जो हो गई थी, क्या करती मैं उमर। ठीक है, अब दोबारा इस तरह का सोचना भी मत। तुम्हारी जान हर चीज से ज्यादा कीमती है। खुद के साथ और अपने चाहने वालों के साथ ये नाइंसाफी नहीं करोगी तुम। वादा करो मुझसे। हाँ, वादा है।